Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan Your Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss India versus Australia post-match analysis, guys. So guys, आज ऑस्ट्रेलिया कदरे बेहतर आया, होमवर्क कर आया. So before getting into the detail of match कि आज क्या हुआ, बॉस पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए बॉस. ये आपका चैनल है, इसको ग्रो करने में आपने ही मदद करनी है. चले गाइज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि आज हुआ क्या. ऑस्ट्रेलिया ने आज सही काम किया, टॉस जीता और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के ऊपर बॉस पहले बैटिंग की बॉस. और ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि बॉस हमने आपको बताया कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की जो हिस्ट्री थी वो कल ही आपको बताई कि भाई इस स्टेडियम के ऊपर, इस पिच के ऊपर 4 बार बैटिंग हुई और चारों बार बैटिंग फर्स्ट टीम जीती. और आपने कुछ अलग नहीं किया. लास्ट मैच में आपने बेवकूफ़ी की, टॉस जीत के इंडिया को आपने कह दिया बैटिंग करना. आज आपने सही फैसला किया और एक अच्छी बेसिकली डिसीजन था पैट कमिंस का. अच्छा, अब सराहता क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के अंदर आज पिच का उसकी डायसेक्शन हुई तो उसमें संजय मंजरेकर साहब आए. उन्होंने कहा बॉस इस पिच के ऊपर सीधी बात है, बैटर के लिए फुल बॉस पैसा वसूल पिच है, आओ छक्के मारो मौज में जियो बॉस, ऐसी पिच है आपके लिए. और बॉस उन्होंने पिच रिपोर्ट में ये क्लेरिफाई किया कि भाई यहाँ पे रिस्ट स्पिनर का बड़ा मदद देगा. तो पिच रिपोर्ट आज ये दी थी संजय मंजरेकर साहब ने. क्या हमारे कप्तान साहब ने, रोहित शर्मा जिनका नाम है, क्या उन्होंने यही काम किया या वो कुछ अदरवाइज हरकतें करते रहे? फिलहाल उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इसलिए जान के आपको आज पिच रिपोर्ट का बताया. अच्छा, इसके अंदर जब टॉस जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो फिर टॉस जीत के उन्होंने बॉस सही काम किया, आज बैटिंग शुरू की. बैटिंग के अंदर शुरू में बॉस क्या धमाकेदार आज बॉस मेरे दोस्त डेविड वार्नर ने बैटिंग की और मिच मार्श ने बैटिंग की. बॉस कमाल बैटिंग की आज उन्होंने. 6-7 ओवरों में इंडिया को घेर के रख दिया, 60-70 रन ऊपर लगा दिए थे 7 ओवरों में. उसके बाद रोहित शर्मा ने प्रदेश कृष्णा को बॉल पकड़ाई और उनको थमाया और उनका भाई आओ बॉल करो. और पावर प्ले में बहुत ज़्यादा मार पड़ चुकी थी इंडियन बॉलर्स को और काफ़ी नज़र आ रहा था कि लेंथ भी सही नहीं थी. और सही और बेसिकली लेंथ का क्या कहना बॉस, बैटिंग पिच थी बिल्कुल. और शायद इसी वजह से जो बॉल वो करना चाह रहे थे, बुमराह को कोई सीम नहीं मिल रही थी, स्विंग नहीं मिल रही थी. इसी तरह ही सेम गोस फॉर सिराज. जिस तरह की फॉर्म से वो आए, जिस तरीके से उनको मार पट्टी, पिच बता रही थी कि पिच काफ़ी ज़्यादा बैटर के हक में है. लेकिन बहरहाल 7 ओवर तो काफ़ी मार पट्टी. 7 ओवर के बाद रोहित ने कहा यार चलो चेंज कर लेते हैं, तो उन्होंने चेंज किया, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आए. प्रसिद्ध कृष्णा भी ने भी मार खाई, ऐसा नहीं कि प्रसिद्ध कृष्णा ने मार नहीं खाई, लेकिन कोई 11th ओवर या 10वां ओवर था जब इनकी 50 हो गई डेविड वार्नर की. तो आजकल 50 के बाद ये पगला जाते हैं, तो 50 के बाद बॉस ये ऐसी वैसी शॉट्स खेलते हैं. इन्होंने रिवर्स को मारी, अच्छे भले रन मिल रहे थे, बहुत सीधे छक्के मिल रहे, सीधे चौके मिल रहे. पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं मॉडर्न डे बैटर हूँ, क्या हूँ भाई. सीधी रिवर्स को मार के ना सीधा आउट हो गए और पीछे के राहुल ने इनका कैच पकड़ लिया. तो बस इतनी सी कहानी थी डेविड वार्नर की. 50 क्रॉस करो विकेट दे देगा बॉस, बहुत दिल है इसका. अब आगे उसके बाद स्टीव स्मिथ आए. स्टीव स्मिथ अपने तरीके से क्रिकेट खेलते रहे, शुरू में चौके भी मारे, ड्राइव भी मारी, लेकिन बॉस वो देखते रहे कि मिच मार्श मार रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं उस तरह ही खेली. आज कोई उन्होंने गलत हरकत नहीं की, मतलब पिछली बार तो गलत हरकत की थी, इतनी बार की बॉल को वो आउट हो गए, लेकिन आज वो अच्छा खेल रहे थे. और बस उन्होंने मिच मार्श को मारने दिया. और मिचेल मार्श किया आज तो मिचेल मार्श पता नहीं अलग ही मूड में आए हुए थे, जैसे उस दिन शुभमन गिल आए हुए थे, उसी मूड में बॉस छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे. और ये जब मारते हैं तो बॉस बस अगला कहता है मैंने पानी पिला दे, एना मार रहे हो, एना मार रही नहीं, कि अगले बंदे को पानी पिलाने की नौबत आ जाती है. तो मिच मार्श बहुत ज़बरदस्त बॉस अपनी बैटिंग कर रहे थे और बड़े फॉर्म में थे वो. लेकिन जब वो ये 96 पे पहुंचे हैं, अच्छा ये साथ स्टीव स्मिथ भी साथ बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब ये 96 पे पहुंचे गालिबन उस वक्त 20वां या 21वां ओवर होगा, तो कुलदीप यादव बेचारों की लॉटरी निकली. अब इसमें मैं जरा रोहित की मिस्टेक बता दूं. रोहित ने यहाँ पे 11वें से लेके 20वें ओवर तक, आपको पता है आपके दोनों बॉलर इस वक्त बचने के लिए बॉल कर रहे हैं, स्टॉक बॉलिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर. तो भाई आप उसके अंदर चेंज क्यों नहीं ला रहे हो? आप कुलदीप को ले आओ उस टाइम पे. कमेंटेटर्स ने ये कहा. अब मैं ये नहीं कह रहा कि कुलदीप ने तो यहाँ पे बहुत जो है ना कोई काम बड़ा जबरदस्त कोई फखर करने वाला काम किया. कुलदीप ने भी कोई इतना अच्छा काम नहीं किया. कुलदीप की भी कोई बॉलिंग जो है वो कोई जबरदस्त नहीं थी. कुलदीप ने भी बहुत खराब बॉलिंग की. लेकिन कुलदीप को जब लाए, चाइनामैन बॉलर है बॉस, तो कहीं ना कहीं डिसीव हो जाता है बंदा. और बॉस विकेट मिली, मिचेल मार्श ने विकेट ले ली, मिचेल मार्श की विकेट ले ली कुलदीप ने. वो गालबन उसको कवर्स के ऊपर से शॉट मारने के लिए गए काफी ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर
कुलदीप का ये है कि कुलदीप थोड़ी बॉल स्लो करने की कोशिश करता है या थोड़ा उस बॉल को फ्लाइट देता है, तो काफी रूम उनको मिला, उन्होंने उनको कहा शायद वो कवर के ऊपर से मार जाएंगे और इस तरह की फॉर्म में भी थे वो, लेकिन बॉल वो एज हो गई और बॉल से इतना टाइम नहीं हुई और कवर्स के ऊपर कैच हो गया इनका। और बहरहाल ये आज जो रोहित शर्मा साहब थे इन्होंने ये गलतियां की हैं आज कैप्टनसी में 11 से 20वें ओवर के अंदर। फिर उसके बाद ये 21वें 22वें ओवर के बाद ये जसप्रीत बुमराह को लेकर आए और जसप्रीत बुमराह ने बाय द वे तीसरा और चौथा स्पेल बहुत अच्छा किया और उसके अंदर सिराज को भी ये लेकर आए। सिराज ने आके स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू किया। स्टीव स्मिथ वाज अनलकी कि उसको एक अच्छी डिलीवरी पड़ गई और वो आउट हो गया, वरना आज वो सेंचुरी के मूड में लग रहा था मुझे। और बॉस वो बहुत डिसअपॉइंटेड भी गया और इतना मारने के बाद भी अभी डिसअपॉइंटमेंट होती है बॉस, मुझे समझ ही नहीं आती। कई लोग बॉलर्स, कई बैटर्स कहते हैं यार हम बॉलर को कच्चा ही खा जाए, भाई क्या आ गए हो, ऐसा भी ना करो, इतनी मार। बहरहाल जो भी है आज स्टीव स्मिथ जो थे जिस तरह वो आउट हुए बहरहाल, लेकिन जिस तरह वो खेले वो ज्यादा कदरे जिक्र है, हमें उसका जिक्र करना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए बॉल अच्छी थी वो आउट हो गए। अब मार्नस लबुशेन जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे आज, नहीं बहुत जबरदस्त मार्नस लबुशेन खेल रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने, मैंने बताया कि चौथे स्पेल में आके अच्छी बॉलिंग की। बहरहाल उन्होंने 72 रन बनाए और वो काम तमाम कर चुके हुए थे बॉस, 72 रन बनाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की बॉल के ऊपर वो पहले आउट नहीं हुए, एंड के ओवर्स में आउट हुए। वो ये भी नहीं कि उन्होंने ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस जिस तरीके से अनफोल्ड हुई चीजें। मानस के बारे में ज्यादा बाद में बताते हैं। एलेक्स कैरी जो थे वो उससे पहले चलते बने, मानस लबुशेन अभी विकेट के ऊपर थे, एलेक्स कैरी ने विकेट थमा दी जसप्रीत बुमराह को और बॉल भी अच्छी थी। लेकिन जो ग्लेन मैक्सवेल को जसप्रीत बुमराह ने बॉल डाली वो हाईलाइट ऑफ द डे थी, बेहतरीन बॉल थी। मुझे पूरे मैच के अंदर अगर किसी एक बॉल को चुनना हो तो वो जसप्रीत बुमराह का वो डेडली यॉर्कर था जिस जो नीचे से ही निकल गया और जिसको वो टाइम ना कर पाए ग्लेन मैक्सवेल, और बड़ा जबरदस्त बॉलिंग की। अच्छा ये वो दौर चल रहा था उस वक्त मार्नस लबुशेन और जब ग्लेन मैक्सवेल थे, तो ये उस वक्त दौर था जब 270 280 के राउंड अबाउट रन चल रहे थे और अभी भी पता था कि 370 या 380 पे कहानी जाएगी। लेकिन एक टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया ने 30 ओवरों के अंदर 200 से ऊपर का स्कोर लगा दिया हुआ था, लेकिन 20 ओवरों के अंदर कोई टोटल 120 गेंदों पे 150 रन ही आए अगर आप देखें। तो इससे ये पता लगता है कि इस पिच के ऊपर शुरू में आपके पास रन हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पिच के ऊपर टाइम गुजरता है तो ये पिच स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बॉल स्लो आता है और बैटर टाइम नहीं कर पाता। और बहुत ज्यादा आज ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज्यादा गर्म मौसम भी था, तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स कहीं ना कहीं थक भी रहे थे। मिचेल मार्च ने जो विकेट दी आपने देखा होगा, वो थक के विकेट दी, जिसके ऊपर शुभमन गिल को बहुत उड़ाया गया ना लास्ट मैच में, भाई यहाँ पे आप थक के विकेट दे रहे हैं, तो यहाँ फिटनेस बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि 30 ओवरों में 200 लगा दिया, लेकिन उसके बाद जो अगले 20 ओवर थे उधर इस पिच ने इंडियन बॉलर्स को काफी सपोर्ट दी। जसप्रीत बुमराह बैक विद द बैंग, उन्होंने आके बॉस आके विकेट्स ली, 3 विकेट्स उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स चटकाई। और बॉस जसप्रीत बुमराह की जो बॉल थी वो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग वो कर रहे थे बॉस, कमाल बॉलिंग कर रहे थे, और जो उन्होंने यॉर्कर मारा ग्लेन मैक्सवेल को वो हाईलाइट ऑफ द डे था। लेकिन बॉस यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे आए बॉस हमारे यहाँ पे मार्नस लबुशेन जो थे वो एंड तक टिके रहे, जिनकी वजह से बेसिकली अगर 2 बंदे जिनको मैंने चूज करना हो, खालबन मैं 3 बंदों को चूज करूंगा जिनकी वजह से ये 300 रन का टोटल लगा, वो 3 लोग हैं बॉस। एक मार्नस लबुशेन और एक डेविड वार्नर और एक भाईजान स्टीव स्मिथ और अपने मिच मार्श, ये 4 हो गए बेसिकली। तो 4 लोग आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे जिन्होंने ये स्कोर लगाने में काफी ऑस्ट्रेलिया को मदद दी। बाकी तो दिल ही नहीं कर रहा था उनका बैटिंग का। जैसे एलेक्स कैरी आउट हुए जसप्रीत बुमराह की बॉल के ऊपर, तो वो आपको पता ही है कि वो उसके बारे में बंदा क्या बात करे यार, कि यार आप एलेक्स कैरी को खिला रहे हो। एलेक्स कैरी हमेशा 22-23 की एवरेज में रहेंगे मुझे लगता है, जिस तरह की उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है। कैमरन ग्रीन की बात कर लूं तो बड़ा जरूरी है। कैमरन ग्रीन कुलदीप यादव की बॉल पे आउट हुए। अच्छा कुलदीप यादव की बॉल पे जो कैमरन ग्रीन आउट हुए, उन्होंने एलिवेशन भी उनको मिल गई थी, लेकिन बहुत लॉन्ग ऑफ पे वो आउट हो गए। अब आप कैमरन ग्रीन के बारे में क्या कहेंगे, कभी आप 2 बार रन आउट हो जाते हो, कभी आपको जब मैच फिनिशर के तौर पे खिलाया जाता है तब आप लॉन्ग ऑफ पे आउट हो जाते हो। तो ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहोगे तो बस एंट्री सेवन के करीब ही नहीं भटकोगे आप। वैसे हम जैसे ही फैंस जो होते हैं, क्रेजी फैंस जो होते हैं, नाम दे देते हैं कि भाई ये एंट्री सेवन लग रहा है, ये फलां लग रहा है। मुझे तो खुद अपने पे शर्म आ रही है कि मैंने इनको एंट्री सेवन से मिला दिया। फिलहाल कैमरन ग्रीन ने बहुत पैथेटिक क्रिकेट खेली है इस पूरे सीरीज के अंदर। उम्मीद करते हैं कि ये आगे जाके अपने मुल्क के लिए अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और फैंस का मनोरंजन करेंगे बॉस। तो आगे आ जाइए, मैं कुछ और कहने लगा था, मंजन मनोरंजन करेंगे। तो आगे आ जाइए, कैमरन ग्रीन साहब भी आउट होते बने कुलदीप की बॉल के ऊपर, और कुलदीप ने अच्छी बॉल की थी वो और ललचाया, और वो यही तो काम है स्पिनर का कि ललचाओ,
फ्लाइट दो ताकि अगला मारे और ताकि वो विकेट गिरे, यही काम होता है स्पिनर का। और इसलिए मैं कुलदीप को इतना हाईली रेट करता हूँ। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, अब इनके ऊपर क्या बात करेंगे, तो एंड पे आप कह लो कि एंड तक वो जो है वो मार्नस लबुशेन ही खेल रहे थे और बस वो आउट हो गए आखिरी ओवर में। वो उनकी विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह ने ले ली और उसके बाद मिचेल स्टार्क है वो एक रन ही उन्होंने बनाए। तो बस ये छोटी सी कहानी है जो सारी दुनिया को सुनानी है। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की टीम की कि भाई आज एक अच्छा टोटल पोस्ट तो कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या चूका 400 से? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इस पिच की हिस्ट्री बता रही है कि यहाँ बॉल पिच स्लो हो जाती है, तो पिच स्लो साइड के ऊपर खेलती है, इसलिए 30 ओवरों में जितना मेला लूटना लूट लो बॉस, जितना मेला लूटना इन 30 ओवरों में लूट लो। अब आ जाइए जरा इंडियन, अच्छा इंडिया की बॉलिंग, अच्छा मैंने तो आपको सारा स्कोर कार्ड बता दिया, लेकिन मैंने इंडिया के आपको आज की बताई नहीं कि रोहित ने कितने कितने बड़े ब्लंडर्स मारे हैं। बस रोहित ने एक तो ब्लंडर मैंने शायद आपको बता दिया है कि जो ब्लंडर मारा 11वें से 20वें ओवर में बॉलर लाना ही भूल गए, शायद सो गए थे रोहित शर्मा। फिर रोहित ने आज एक और बड़ा कमाल किया, वाशिंगटन सुंदर जिनको मैं 8वें नंबर पे देख रहा था, आज उनको ओपनिंग करवा दी वाशिंगटन सुंदर को। तो बस रोहित शर्मा ही ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे कमाल काम रोहित ने आज किए हैं कि मैं हैरान हो गया कि भाई आपको क्या जरूरत पड़ी हुई इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने की। और बहरहाल लेकिन जितनी बुरी कप्तानी रोहित ने किया उतनी ही बढ़िया बैटिंग की है। तो बैटिंग के ऊपर बात करते हैं रोहित शर्मा की कि बैटिंग में आज क्या रोहित ने गुल खिलाए, बड़े अच्छे गुल खिलाए हैं। बाय द वे रोहित ने कोई 81 या 82, रोहित वॉज अनलकी यार, जिस तरह वो खेल रहे थे आई वॉज यानी कि होपिंग के यार ये आज शतक लगाएंगे, क्योंकि जो बारी रोहित शर्मा ने खेली वो बेहतरीन खेली। और रोहित के साथ जब वाशिंगटन सुंदर आए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और मैं तो कह रहा था यार ये आउट ही हो जाए तो ताकि विराट आए ताकि वो कुछ करे। तो बहरहाल आज वो बड़े स्ट्रगल कर रहे थे। इन शॉर्ट बताता हूँ, रोहित 81 रन बनाए, बड़ा अच्छा कर रहे थे। और वाशिंगटन सुंदर के साथ पहले वाशिंगटन सुंदर की विकेट गिरी और उनकी विकेट ग्लैन मैक्सवेल ने जो है बॉस आके उनकी ली, उनको स्पिन किया और वो ग्लैन मैक्सवेल आज स्टार ऑफ द डे थे बॉस। उन्होंने आज ग्लैन मैक्सवेल ने ही 4 विकेटें चटकाई हैं। शुरू में उनके पेसर्स को भी मार पटी है, इतना मारा है बहुत, साहब हिसाब लगे 60-70 रन तो रोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर जो थे जब शुरू में आए तो वाशिंगटन सुंदर खैर जब खेल रहे थे तब मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गया कि वाशिंगटन सुंदर 18 रन पे थे और इंडिया का स्कोर का 70 रन पे पहुंचा हुआ था, वाशिंगटन खाली 18 पे थे और सारा स्कोर रोहित ने किया, सारा स्कोर रोहित ने किया हुआ था। तो जब वाशिंगटन आउट हुए तो फिर हमारा लेजेंड आया, चीता आया, विराट कोहली। बस क्या आके सीधी बॉस छक्का मारा, एक चौका मारा, बहुत मजा आ गया विराट कोहली को बैट करते हुए यार। विराट कोहली जब अपने ग्रूव में होता ना तो अपने ग्रूव में होता बहुत। तो विराट कोहली ने कुल मिला के 56 रन बनाए और विराट भी बैटिंग कर ही रहे थे कि सामने रोहित को पता नहीं क्या हुआ। रोहित ने बड़ी, वैसे रोहित ने आज बहुत ही मारा ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को, बॉलर्स को यार, क्या उन्होंने पैट कमिंस को मारा, क्या उसने हर बंदे को मारा। अच्छा यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर की विकेट लेने के बाद पैट कमिंस को पता नहीं क्या हुआ, उसने ग्लैन मैक्सवेल को उन्होंने जो है अटैक से हटा दिया, अटैक से हटा के उन्होंने बॉस उन्होंने कहा भैया आप बॉलिंग नहीं करेंगे। और भाई रोहित शर्मा ने इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, फिर अचानक याद आया पैट कमिंस को तो वो दोबारा ग्लैन मैक्सवेल को लाए और उस ग्लैन मैक्सवेल की बॉल पर रोहित अटैक करने के चक्कर में थे, करते हुए रोहित सामने इतनी तेज शॉट थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो बटेरा पकड़ा ही गया अचानक, इसको हम कहते हैं बटेरा पकड़ा गया कि वो बस कोई इतनी टाइमिंग से कैच नहीं पकड़ा, बस हो गया कैच, वो इतनी तेज बॉल था। अगर वो मिस हो जाता तो कसम से आपको बता रहा हूं कि ये तो आगे इंजर्ड है ग्लैन मैक्सवेल, उन्होंने और इंजर्ड हो जाना था। तो बॉल वो कैच पकड़ लिया और वाशिंगटन सुंदर ने बहरहाल बेहतरीन तो नहीं मैं कह सकता बॉलिंग बेहतरीन की, लेकिन आउट हो गए वो जल्दी। आज उनके पास चांस था, अगर ये कर लेते तो शायद हमारे दोस्त रविचंद्र अश्विन की जो पोजीशन है वो थोड़ी डगमगा जाती। विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे थे, मैंने आपको बताया पिच स्लो हो गई थी जिसकी वजह से बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी। तो विराट ने जो शॉट खेली वो बस मिस टाइम हुए और उनकी कैच हो गया, स्टीव स्मिथ उनका कैच कर लिए और ये भी ग्लैन मैक्सवेल ने बाय द वे विकेट लिया और बॉस अच्छी विकेट थी बॉस, ये बड़ी टाइमली विकेट उनको मिली। और गालिबन मेरे ख्याल से विराट ने अपना कैच थमाया है मिड ऑन की साइड के ऊपर, अपना कैच थमाया विराट ने, या मेरे ख्याल से मिड ऑफ की साइड पे विराट ने कैच दिया। तो बहरहाल जबरदस्त कैच था, जबरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि विराट कोहली का कैच था। भाई सीधा भी कैच आ रहा हो तो बंदा यही सोच के छोड़ देता कि विराट कोहली है यार, इसको छोड़ना नहीं, उस प्रेशर में कैच भी छूट जाया करता, तो ये बेहतर कैच था। श्रेयस अय्यर, यार श्रेयस अय्यर यार कमाल खेलते हैं यार, आज भी बड़ा कमाल खेल रहे थे। लेकिन ये ग्लैन मैक्सवेल आज क्या खाकर आया था बॉस, ये इसने आके ये ऑफ स्पिन करता है ना ग्लैन मैक्सवेल, तो यार क्या विकेट ली इसने। ये हम लोग मैचअप क्रिकेट क्या कहते हैं ना, मैचअप क्रिकेट, ये मैचअप क्रिकेट वालों को दिखाना चाहिए। देखो ग्लैन मैक्सवेल आके स्लो स्पिच के ऊपर विकेट ले गया,
तो बस ग्लैन मैक्सवेल ने विकेट ली। बहरहाल आज ग्लैन मैक्सवेल ने हाहाकार मचाई हुई थी बॉस, और ग्लैन मैक्सवेल ने भी विकेट ली, इनकी श्रेयस अय्यर की भी विकेट ले ली, विराट की भी विकेट ले ली, रोहित की भी ली, तीनों की ले ली, मेन मेन बैटर्स की। और फिर बॉस का पेट अभी से नहीं भरा, केएल राहुल की भी ले गया विकेट। हालांकि केएल राहुल फिर शुरू में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर अपनी विकेट देके चले गए। बॉस ये जरा केएल राहुल के बारे में भी नजर रखना, ये एक ऑस्ट्रेलिया के मैच में अच्छी बारी खेली थी इन्होंने, और एक बारी पाकिस्तान के बारे में खेली थी, और अब उसके बाद से ये इतना कोई स्कोर नहीं कर रहे। सूर्य कुमार यादव मेरा शहजादा, मेरा 365 डिग्री, ओ किधर जाता भाई तुम्हारा मामला? आज तुम्हारे पास स्टेज सेट था, तुम्हारा काम था आज हम बारी खेल कर देते, इंडिया को जीत के देते। यही क्रूशियल मैच में, यही प्रेशर सिचुएशन में हम चाहते हैं कि सूर्य परफॉर्म करे, पर सूर्य ने आज नहीं किया परफॉर्म। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। आपके बॉस यहाँ पे कोई 10 शतक नहीं लगे हुए कि आपको फेलियर अलाउ है। यहाँ तो लोग रविंद्र जडेजा के बारे में बात करें कि यार हमें कोई परेशानी पड़ी हो, भाई वो इतना परफॉर्म करके आया बंदा, उसको 2-3 इनिंग्स तो दे दो कि अगर उसका फेलियर हो तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। सूर्य के तो फेलियर एक्सेप्ट करते रहते हो, क्योंकि वो जहरी बात है, वो ऐसी शॉट्स खेलता है कि बंदा कहता है हो एवी शॉट होती है। भाई ठीक है, माना कि सूर्य कुमार यादव उस तरह की शॉट्स खेलता है, वाओ फैक्टर वाली शॉट्स खेलता है, लेकिन बॉस उसका ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो नहायत ही गलत, यानी कि नहायत ही, मैं क्या बोलूं, लफ्ज बुरा निकलने लगा था, शर्मसार उसकी परफॉर्मेंस चाह रही है। पहले 2 मैचों में आपने स्कोर किया, इसमें भी आपको करना था, आपने कोई पीछे सेंचुरीज के अंबार नहीं लगाए हुए। बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, सूर्य आउट हो गए इंग्लैंड में अपना हेजलवुड की बॉल के ऊपर, और मेरे ख्याल से आज उन्हें करना चाहिए था। रविंद्र जडेजा 35 रन 36। अच्छा, रविंद्र जडेजा एलबीडब्ल्यू आउट हुए, मैं सिर्फ इतना कहूँ तनवीर सांगा ने इनकी विकेट ली, और तनवीर सांगा एक नए यंग लड़के हैं, 20 साल इनकी एज है, और बेहतरीन एक अच्छी बॉल पे उनकी विकेट गिरी। लेकिन रविंद्र जडेजा के बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सी अच्छा एक ऑलराउंडर आपके पास है, और हम सब कहते हैं कि यार, मैं बल्कि खुद कहता हूँ कि आज पाकिस्तान के पास भी एक अच्छा ऐसा ऑलराउंडर हो। तो यार ठीक है यार, अप्स एंड डाउन होते हैं क्रिकेट में, इतना लंबा इस बात को करने की जरूरत नहीं है कि यार पता नहीं क्या हो गया, आसमान गिर गया, ऐसी कोई बात नहीं। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव बॉस, उसने क्या करना था, बॉलर है, आज 7वें नंबर पे आपने उसको ले, यानी कि इतने खराब बैटिंग ऑर्डर था कि 7वें नंबर पे कुलदीप आ रहा है, और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रदेश कृष्णा से आप ज्यादा कोई उम्मीद लगा नहीं सकते। बहरहाल मैं आज इन नटशेल एक बात बोलूंगा कि अगर रोहित और विराट में से कोई एक आधा बंदा भी ठहर जाता तो बस ये टोटल हो सकता था। इस मैच के अंदर मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि दोनों साइड के कैप्टन ने कुछ कुछ गलतियां की। आज जो हाईलाइट थी वो ग्लैन मैक्सवेल था बॉस, बेहतरीन बारी ग्लैन मैक्सवेल ने, एज अ बैटर तो वो नहीं कर पाया, लेकिन एज अ बॉलर जो उसने बारी ली है ना, एज अ बॉलर जो उसने बॉलिंग की है, आज उसने बेहतरीन बॉलिंग की, और मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी कि 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स ले गया वो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और के राहुल की विकेट ले लेना बॉस, और एनी गिवन डे इन जैसे 4 बड़े प्लेयरों की विकेट ले लो तो बॉस बात वहीं पे खत्म हो जाती है। बाकी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं रोहित की कैप्टनसी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए, रोहित शर्मा को इन्हीं सिचुएशंस के अंदर अपने बॉलर से जाके बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, डिफरेंट आप वेरिएशंस के साथ बॉल कर सकते हैं। आप देखें, जसप्रीत बुमराह ने शुरू में उनको मार खा रहे थे, वो कोशिश भी कर रहे थे, पर उनको बहुत शॉट्स पड़ी। शुरू में काफ़ी अटैक किया मिचेल मार्श ने उनके ऊपर, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भाई अपने आप को आप देखें तो सही कि आपने क्या प्लानिंग करनी है, आप प्लानिंग के साथ ही नहीं जा रहे। बाय द वे, आपसे एक विराट का स्टैट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बाकायदा मैंने नोट करके लगा हुआ है। भाई विराट जो है, सचिन की 145 हाफ सेंचुरीज है, संगाकारा साहब की 118 और 1113, यानी कि 113 विराट कोहली की, रिकी पॉन्टिंग को वो सरपास कर गए हैं, और कैलिस को भी वो सरपास कर गए हैं, और खुद वो 113 पे खड़े हुए। तो बस विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है क्रिकेट के ऊपर अपनी टीम के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट में, विराट कोहली इज एन इंस्पिरेशन। अगर आपने इंस्पिरेशन लेनी है तो इस दिल्ली के लोंडे से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि उसने भाई जब वो आया था ना, तो मेरी तरह ही वो माशाल्लाह, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हूँ, वो काफ़ी उसकी जो थी ना, आप कह लो कि यानी कि वो फिट नहीं नज़र आता था, वो बस बड़ा खाते पीते घराने का नज़र आता था। लेकिन आज वो देखो, जितना उसने अपने को फिट रखा हुआ बॉस, और जिस तरीके से उसने अपने आप को, अपनी डाइट चेंज की, अपना सब कुछ चेंज किया, तो बस ये आज बहुत बड़ा, मैं मतलब आप कह लो कि उन लोग प्लेयर्स जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए सबक है कि बॉस आप अपने आप को फिट रखें। अगर आप अपने को फिट करेंगे तो यू कैन बिकम विराट कोहली।
यू कैन आप विराट कोहली के रास्ते पे चल के आप विराट कोहली के लेवल की ग्लोरी अचीव कर सकते हैं। तो विराट कोहली का रास्ता एक है, फिटनेस 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 फिटनेस। बस यही है विराट कोहली की जो है ना सक्सेस का जो है ना कोर, उसका जो सक्सेस का सीक्रेट है ना वो ये है। और अब मजा आता है बॉस विराट कोहली को देखते हुए कि भाई, और बाबर को भी इस बात से सीखना चाहिए कि बॉस अपने आप को फिट रखो। और जितने भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर, जितने भी अपकमिंग इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको विराट से सीखना चाहिए। तो बहुत स्पेशल टाइप यू टू विराट कोहली के भाई 113 हाफ सेंचुरीज लगा के ये बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो जी। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से शो करने की कोशिश की, फेयर रहने की कोशिश की। जिधर हमें लगा कि को जो गलतियां हुई हैं हमने आपको बताई। रोहित को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल कहूँगा। प्रेशर सिचुएशन में रोहित की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, बिकॉज आपके चैनल को आपकी ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो बॉस कौन करेगा इसको। थैंक यू वेरी मच।